हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्जेंस टेस्ट ऑफ फर्स्ट काइंड एंड कन्वर्जेंस टेस्ट ऑफ सेकंड काइंड को देखा था, जिसमें कुछ टेस्ट थे और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम लाइक एज डिरिचलेट टेस्ट, एबल टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, इन सब के कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन को देखा था। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। जो थ्योरम है द कंपैरिजन इंटीग्रल, कंपैरिजन टेस्ट को हम देख चुके हैं। थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशंस। कंपैरिजन इंटीग्रल दिया है a टू बी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए टू द पावर n। ये कह रहे हैं कि कन्वर्जेंट है कब, व्हेन n इज लेसर देन 1, एंड डाइवर्जेंट होगा कब, व्हेन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये हमको प्रूफ करना है। ध्यान देंगे यहां से कि मान के चलते हैं, या ये केस तो हमारे पास गिवन ही है कि a टू बी डी एक्स अपान एक्स माइनस ए टू द पावर n, ये वैल्यू गिवन है इक्वल टू, इसको हमको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए याद करो, लेक्चर में कंपैरिजन टेस्ट में हमने सेकंड काइंड में और फर्स्ट काइंड में बताया है कि इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। डिरिचलेट टेस्ट ऑफ सेकंड काइंड और फर्स्ट काइंड को चेक कर लो, वहां पर भी मैंने कुछ बातों को डिस्कस किया है कि लिमिट एच टेंड टू 0, इसको लिखा था a प्लस, क्योंकि a लोअर लिमिट है, a प्लस अपसाइलन लिखा था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस एच टू बी, है ना। और डी एक्स अपान के साथ एक्स माइनस ए टू द पावर n, है ना। इट कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो इट कैन बी रिटन एज लिमिट एच टेंड टू 0, और ये कंडीशन क्या हो जाएगा, a प्लस एच टू बी। हियर एच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। इट कैन बी रिटन एज एक्स माइनस ए, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस n, और ये आ जाएगा dx। इस बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और लिखा भी हमने इस तरीके से। तो इसके बाद में इसको हम अगले स्टेप पे क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज लिमिट, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, यस टेंडिंग टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इस इंटीग्रल को। तो सॉल्व करने पर आएगा क्या, एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एन प्लस 1, लिमिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से, अपान 1 माइनस एन माइनस एन प्लस 1 को इस तरीके से लिखा। लोअर लिमिट क्या है, a प्लस एच, और अपर लिमिट क्या आ जाएगा, b। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखना, ऑलवेज n डजंट इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन में अगर हम अब इसको अप्लीकेबल करें, इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पर आ सकता है, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, और इसको लिखा जा सकता है b माइनस ए टू द पावर 1 माइनस n अपान के साथ में 1 माइनस n माइनस टाइम के साथ h टू द पावर 1 माइनस n अपान के साथ 1 माइनस n। इस पैकेट को सॉल्व करने पर हमारे पास ये वैल्यू आया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान। अब इसके लिए क्या करते हैं, कंडीशंस हैं कुछ, जैसे कंडीशन क्या है जो गिवन है कि इफ n इज लेसर देन 1, इसका मतलब क्या होगा, इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस n इज ग्रेटर देन 0, लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये लिखा जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टू द पावर 1 माइनस n, मतलब ये वैल्यू जो होगी h टू द पावर 1 माइनस n, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू के साथ 0। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट, इस वाले इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं हम इस बात को, इंटीग्रेबल a टू बी डी एक्स अपान के साथ x माइनस ए टू द पावर n। अब इसको सॉल्व भी करना है, इसको सॉल्व करने तो क्या आ जाएगा, b माइनस ए टू द पावर 1 माइनस n अपान के साथ 1 माइनस n इफ n इज लेसर देन 1। और ये पैकेट तो 0 हो गया, क्योंकि लिमिट h टेंड टू 0, h टू द पावर 1 माइनस n, इसकी वैल्यू 0, तो ये तो कैंसिल आउट, यही बचा, और इसको हम लिख देते हैं। लेकिन ये कब होगा, जब n लेस देन 1 होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि गिवन इंटीग्रल कैसा होगा, बोलो स्टेटमेंट देखो, n इज लेसर देन 1 तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। तो गिवन इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेंट। तो एक बात तो यहां से हमारे पास क्लियर है कि ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। लेकिन अगर यहीं पर दूसरा केस लें कि इफ n इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस n लेस देन 0, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसको समझ पा रहे हो, देयरफॉर इस बात को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेबल a टू बी डी एक्स अपान के साथ x माइनस ए टू द पावर n।
इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ लाइक फर्स्ट लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको फर्स्ट इक्वेशन की तरह लिखेंगे भाई। तो b माइनस ए सॉल्व करने पर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन प्लस टाइम के साथ, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस टाइम के साथ, इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन एन माइनस 1, h टू द पावर ये आ जाएगा n माइनस 1। समझ पा रहे हो? यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 b माइनस ए 1 माइनस एन और 1 माइनस एन, और ये टाइम के साथ में 1 प्लस टाइम के साथ 1 अपान एन माइनस 1 h टू द पावर n माइनस 1। ये कंडीशन समझ में आ गई बात। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको वैल्यू रखेंगे h टेंड टू 0, तो कोई मतलब ही नहीं 1 अपान 0। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगा यहां से देख लो, इसका पूरा मान फिर से ध्यान दो, इसका पूरा वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू के साथ इन्फिनाइट। इसका मतलब अगर ये इन्फिनाइट है तो क्या हो जाएगा, द गिवन, बहुत आराम से समझा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें जनरल फॉर्म है, द गिवन इंटीग्रल डाइवर्जेंट। गिवन इंटीग्रल क्या होगा, डाइवर्जेंट कब, व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट का कंडीशन इन्फिनिटी शो ही कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये डाइवर्जेंट होगा। तो अब देखो, एक दो केसेस थे हमारे पास, n इज लेसर देन 1 के लिए हमने क्या बताया, कन्वर्जेंट, सही बात है। और दूसरा केस क्या बताया, n इज ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट, है ना। n इज ग्रेटर देन 1 क्या है, डाइवर्जेंट है ना, और n इज लेसर देन 1 कन्वर्जेंट। अब तीसरा केस बनता है n इक्वल टू 1 का, तो देखते हैं हम नेक्स्ट पे, तीसरा केस हो जाएगा n इक्वल टू 1 का। तो देखो भाई, यहां से अगर तीसरा केस हम लिखें इफ n इक्वल टू 1, देन तब क्या होगा, अगर n इक्वल टू 1 हो जाए, इसका मतलब इंटीग्रल a टू b dx अपान x माइनस a टू द पावर n, इसका मतलब a टू b, देखते चलना ध्यान से, a टू b dx अपान x माइनस 1, अब n रहेगा नहीं क्योंकि n इक्वल टू 1 हो गया। इट कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस h टू b लिख सकते हैं इसको बाय द फार्मूला dx अपान x माइनस a, और dx अपान x माइनस a क्या होता है, फार्मूला लॉग होता है। इसका मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 log ऑफ x माइनस a टू a प्लस h टू b। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 log ऑफ b माइनस a, और ये टाइम के साथ में कितना है, माइनस log h, है ना, माइनस log h। ये कंडीशन log ऑफ b माइनस a माइनस टाइम के साथ log h, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, इनफिनाइट। इसका मतलब है हेंस द गिवन इंटीग्रल डाइवर्जेंट, गिवन इंटीग्रल क्या होगा, डाइवर्जेंट, लेकिन कब, व्हेन n इक्वल टू 1। तो आप लोग केस समझ पा रहे हो, तीनों केस हमने डिस्कस कर दिया। एक बार फिर से रिमाइंड कर लो, पहला कंडीशन क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हेन n इज लेसर देन 1, तो गिवन इंटीग्रल कैसा था हमारा, कन्वर्जेंट था। और दूसरा हमने डिस्कस किया कि व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, जिसकी वैल्यू इन्फिनाइट है, तो हमने बोला कि ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट होगा। और तीसरा केस हमने ये देखा कि व्हेन n इक्वल टू 1 है, तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो इस प्रकार से हमारा ये थ्योरम प्रूफ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, इसका पॉज वीडियो नोटेड डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम क्या करते हैं देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ठीक ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ improper PROPER इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल कितना दिया, 0 टू इन्फिनाइट x टू द पावर n माइनस 1, है ना, एक्सपोनेंशियल माइनस x dx। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और इसके लिए कन्वर्जेंसी हमको टेस्ट करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ n इज पॉजिटिव, ठीक ना। इसका सोल्यूशन देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ,
इसको नोट भी करते चलो और समझते चलो, और जो थ्योरम अभी हमने बताया ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखो गिवन क्या है, गिवन कंडीशन को हम ज़्यादा देखते हैं। गिवन है हमारे पास ये, तो 0 to इन्फिनाइट x टू द पावर n-1 एक्सपोनेंशियल -x और dx। ये एक क्या है, इंटीग्रल है, और इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। इंटीग्रल को 0 to इन्फिनाइट को कैसे तोड़ सकते हैं, एक तो 0 to 1 x टू पावर n-1 एक्सपोनेंशियल -x dx, और दूसरा प्लस क्या 1 to इन्फिनाइट x टू द पावर n-1 एक्सपोनेंशियल -x dx। अब देखो भाई, एक पार्ट तो ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। इसको तोड़ेंगे तो 0 to इन्फिनाइट ही आएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही आएगा, इस बात को समझना है। अब इसको हम मान के चलते हैं कि लेट मान लेते हैं कि इंटीग्रल फर्स्ट हमारा क्या आ गया, 0 to 1 x टू द पावर n-1 एक्सपोनेंशियल -x और dx, और दूसरा इंटीग्रल हम मान के चलते हैं, इसको मान लेते हैं, चलो ठीक है, इसको यहाँ पे सेकंड मान लेते हैं, I2 को मानते हैं, इस वाले को सेकंड, I2 आ जाएगा 1 to इन्फिनाइट x टू द पावर n-1 एक्सपोनेंशियल -x और dx। ध्यान देना, अगर बहुत अच्छे से ध्यान दे पा रहे हो तो इसको कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं, और इसको भी कंपैरिजन या म्यू टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, अब इसको पॉज वीडियो, नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इस पे आगे बढ़ते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं और इसी को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से नोट करते चलो और समझते चलो। इस बात को कैसे लिख सकते हैं, देखो इसका मतलब हो जाएगा, अब फर्स्ट और सेकंड में हम क्या यूज कर सकते हैं, लिखेंगे बी यूज म्यू टेस्ट, और इसको बता चुके हैं, पहले वाले लेक्चर की वीडियो को देख लो। म्यू टेस्ट इन इंटीग्रल सेकंड एंड कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर दो, कंपैरिजन टेस्ट इन इंटीग्रल फर्स्ट, मतलब एक बार कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट में लगा दो और म्यू टेस्ट सेकंड में लगा दो, क्या दिक्कत है। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या गिवन है, वही बात 0 से 1 है, x टू द पावर n-1 एक्सपोनेंशियल -x और dx। अब इसको ध्यान दो कि हम मान लेते हैं कि f ऑफ x क्या है, ये गिवन है x n-1 एक्सपोनेंशियल -x, ये f ऑफ x ही तो है, किस पर, एट x इक्वल टू 0 पर इट विल बी, क्या हो जाएगा बोलो, अनबाउंडेड होगा। और अनबाउंडेड होने का मतलब इस सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के केस में होगा कंपैरिजन टेस्ट का। और g ऑफ x, क्योंकि दो फंक्शन चाहिए तो g ऑफ x क्या हो जाएगा, x n-1, एक तो पूरा फंक्शन f ऑफ x ये है, g ऑफ x ये है, तो क्या करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x अपान के साथ g ऑफ x, और ये कितना देगा बोलो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्सपोनेंशियल -x, और इसको लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर 1 आ जाएगा। अब कंपैरिजन टेस्ट से जो 1 आया, इसका मतलब है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें देखेंगे, अगर लिखें तो लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में लिख लो और नोट भी करते चलो। कंपैरिजन टेस्ट से हम देखते हैं कि इफ g ऑफ x क्या आ जाए, कन्वर्जेंट, है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा देन आल्सो, हमने बताया था कल, f ऑफ x भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। अगर g ऑफ x कन्वर्जेंट हुआ तो 100% है f ऑफ x भी कन्वर्जेंट होगा। लेकिन इफ मान के चलो, इफ g ऑफ x क्या हो जाए, डाइवर्जेंट, तो इसका मतलब क्या होगा कि f ऑफ x भी क्या हो जाएगा, DGT हो जाएगा। ये कंपैरिजन टेस्ट की रूलिंग है और रूलिंग पर हम चल रहे हैं। तो देखेंगे भाई, यहाँ से 0 to 1 है ना, g ऑफ x, इसी को टेस्ट कर लेते हैं, dx 0 to 1 g ऑफ x क्या है, x टू द पावर n-1 dx ही तो है। इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट अपसाइलन टेंड टू 0, रूलिंग लगाते हैं इसमें, तो अपसाइलन टू 1 x टू द पावर n-1 और dx। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इस पे हमने प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहा है, प्रीवियस वीडियो को देखो तो उस पर हम समझ पाएंगे कि इस पे भी टेस्ट अप्लाई किया है हमने। तो क्या करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि स्पेस नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं, इसी पे आगे हम चलते हैं, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखो, इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको फिर से एक बार रिपीट करके लिखते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। कि लिमिट आया था हमारे पास अपसाइलन टेंड टू 0
अपसाइलन टू 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। इसको सॉल्व कर लो, लिमिट अपसाइलन टेन टू 0, ये आ जाएगा एक्स टू द पावर n अपान के साथ n अपसाइलन टू 1। इसको और सॉल्व करोगे तो ये हम अगर डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें, लिमिट अपसाइलन टेन टू 0 1 अपान n माइनस अपसाइलन टू पावर n अपान n, और इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आया कितना आया 1 अपान n। अच्छा 1 अपान n है क्या भाई? दो केस है, एक तो फाइनाइट है, 100% फाइनाइट है, और फाइनाइट के साथ ये क्या है? रियल भी है। फाइनाइट के साथ ये क्या है? रियल भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 0 to 1 g ऑफ x dx क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर फाइनाइट और रियल के साथ एक कन्वर्जेंट हुआ तो 100% हमने क्या बताया कि f ऑफ x विल बी, ये भी क्या होगा? कन्वर्जेंट ही तो होगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? है ना। अब इसी तरीके से ये तो फर्स्ट के लिए केस था कि हमारा कन्वर्जेंट आ गया। अब हम सेकंड के लिए डिस्कस करते हैं। तो नाउ सेकंड वाले के लिए डिस्कस कर देते हैं। सेकंड क्या है? 1 to इन्फिनाइट और x टू पावर n माइनस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस x और dx। ये तो हमारा I2 का केस है, मतलब सेकंड वाला केस है। सेकंड में भी हम दो बात डिजाइन करते हैं, एक तो f ऑफ x फाइंड आउट करेंगे तो x n माइनस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस x, और दूसरा ये क्या लेंगे, ये 1 से इन्फिनाइट के बीच में है, बाउंडेड है ना। तो इसमें क्या करेंगे, लिख ही दो अगर लिखना चाह रहे हो, क्योंकि वो फर्स्ट वाला अनबाउंडेड था, ये बाउंडेड है। किसके किसके बीच में लेंगे? इंटरवल 1 to इन्फिनाइट के बीच में बाउंडेड होगा। तो म्यू टेस्ट अप्लाई करते हैं भाई। तो म्यू टेस्ट क्या था? लिमिट x टेन टू इन्फिनाइट x टू द पावर म्यू f ऑफ x। इसके पहले वाली वीडियो देख लो तो उसमें म्यू टेस्ट को हमने डिस्कस किया है। इक्वल टू लिमिट x टेन टू इन्फिनाइट, ये अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? x टू द पावर म्यू, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है? यही तो है, अर्थात x टू द पावर n माइनस 1 अपान के साथ इट कैन बी रिटन एज एक्सपोनेंशियल x। अब इसको सॉल्व कर लो तो लिमिट x टेन टू इन्फिनाइट, लिमिट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो x टाइम के साथ इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से म्यू प्लस n माइनस 1, एक्स टू द पावर म्यू प्लस n माइनस 1 अपान के साथ इसका एक्सपेंशन कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 शोन, एक्सपेंशन करेंगे। अब इसको x टेंडिंग टू x पावर म्यू प्लस n माइनस 1 है अपान दिस है, क्या करेंगे? x इन्फिनाइट पे जाएगा तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या आ जाएगी? ऑटोमेटिक 0 आ जाएगी। और 0 आया, इसका मतलब क्या है कि फॉर म्यू पर ही सारी बात डिपेंड करेगी। म्यू इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हो जाएगा कि 1 to इन्फिनाइट x टू द पावर n माइनस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस x, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल माइनस x dx, ये भी क्या है? बोलो कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा। और अगर ये कन्वर्जेंट हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये भी कन्वर्जेंट और ये भी कन्वर्जेंट, I2 भी कन्वर्जेंट है, ये I2 का केस है, I2 भी हमारा कन्वर्जेंट और I1 भी कन्वर्जेंट। तो दोनों का जब सम करोगे तो क्या आएगा? कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट ही तो आएगा। तो क्या करते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं, सॉरी अगले पेज पे हम देखते हैं। तो इसको हम स्क्रीनशॉट ले लो 1 मिनट इसका, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलो भाई, अब इसी बात को I1 I2 को हम जोड़ने जा रहे हैं। तो कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट क्या होगा? कन्वर्जेंट ही होगा। तो लिखेंगे इसमें, यहां से लिखेंगे हेंस I विल बी, मतलब इंटीग्रल जो मान के चले हैं, I विल बी कन्वर्जेंट। क्यों कन्वर्जेंट होगा इसका भी रीजन मैं दे रहा हूं। बिकॉज I1 एंड I2 both are convergent, क्योंकि ये I1 I2 दोनों कन्वर्जेंट हैं, इसलिए I 100% कन्वर्जेंट होगा। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया है ना। तो इसको नोट कर लो और इसका स्क्रीन शॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से हम इस बात को, इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। एक क्वेश्चन हम इसी तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, इसको सॉल्व करना है ना, एज ए होमवर्क, इसी पर बेस्ड है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, है ना। डिस्कस
द कन्वर्जेंस, ये आप लोगों के लिए है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन 0 to 1 x टू द पावर m-1 और आ जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1। इसका एक नोट बना लेना सॉल्व करने के बाद में, ये दोनों में से एक एग्जाम में कंफर्म है, यूनिवर्सिटीज एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो इसको नोट कर लो, ये एज आ आप लोगों के लिए है। इसी तरीके से लगेगा जैसे अभी हमने इसको पहले वाले प्रश्न को हमने क्या किया है बताया है, उसी तरीके पे लगेगा, ठीक ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है डिस्कस द कन्वर्जेंसी ऑफ इंटीग्रल 0 to infinite cos mx upon a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक ना। एंड show that it will be absolutely, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब समझ रहे हो ना, एक कंडीशनली कन्वर्जेंट है, एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हमने कंडीशनल कन्वर्जेंट और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है, तो ध्यान दो, इस पर हमको डिस्कस करना है इस इंटीग्रल के लिए। तो पहली बात समझ के चलो कि हमारे पास दिया क्या है, इंटीग्रल दिया है ना 0 to इन्फिनाइट, और ये दिया है ये सॉरी कॉस नहीं है, साइन है, साइन mx है ना बस, और बाकी सब सही है, साइन mx a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। 0 to इन्फिनिटी दिया है, राइट, और ये दिया है साइन mx अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये बात हमको गिवन है ना। अब ये आगे लिख लो, विल बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगा? ये तभी होगा इफ इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 0 to इन्फिनाइट मॉड ऑफ साइन mx अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इज कन्वर्जेंट। मतलब क्या है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तब होगा जब ये इस फॉर्म में होगा, क्योंकि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का फॉर्म है मॉड के साथ में, है ना। तो क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब इस बात पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, आगे इस पे देखेंगे क्या है कि नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा कि फंक्शन को इट रिटेन एज मॉड ऑफ साइन mx अपान के साथ में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1 अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो लिख ही सकते हैं, ठीक ना। इसका मतलब अगर हम कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा अगर कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करें, तो इसको लिखा जा सकता है 0 to इन्फिनिटी dx अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड टू इन्फिनाइट इन द प्रॉपर इंटीग्रल 0 to x dx अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कब होगा, जब जो हमारा फंक्शन f ऑफ x यही तो है, ये कन्वर्जेंट होगा, तभी ये पॉसिबल है। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू इन्फिनाइट। अभी इसको सॉल्व करते हैं, इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 अपान a tan इनवर्ट x अपान a, और लोअर लिमिट कितना है 0 और अपर लिमिट कितना है x। इसको सॉल्व कर लो, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट इट कैन बी रिटन एज 1 अपान a tan इनवर्ट x अपान a माइनस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई अपान 2a। और पाई अपान 2a क्या है बोलो, पहली चीज तो फाइनाइट है, कोई शक नहीं, दूसरी चीज ये रियल है। तो फाइनाइट और रियल होने का मतलब क्या है, सीधा सा मतलब है कि ये कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब हम फाइनली लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to इन्फिनाइट f ऑफ x dx, है ना, विल बी कन्वर्जेंट। क्या होगा ये,
कन्वर्जेंट होगा। तो इस बात को समझो, इस तरीके से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन भी कर लो, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलो भाई, एक क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं। वैसे लास्ट टॉपिक चल रहा है और लास्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल का लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद में मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग अटेंड करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का केस ये भी है। शो दैट, क्वेश्चन नोट करते चलो साथ में, शो दैट द कन्वर्जेंस ऑफ गिवन इंटीग्रल इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, है ना। वेयर एज गिवन की कंडीशन हो जाएगी, वेयर एज इंटीग्रल आयोटा इक्वल टू 0 to infinity एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स cos mx dx। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसको क्या करते हैं, इसका भी सोल्यूशन हम करते हैं। और सब में अगर आप डिरिचलेट टेस्ट, एबल टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट और कंपैरिजन का सेकंड फॉर्म टेस्ट आप देखोगे तो वही एप्लीकेबल हो रहा है और कुछ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है ना। तो देखो इसमें पहले वाले क्वेश्चन की तरीके से, गिवन इंटीग्रल 0 to infinity एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स cos mx dx will be absolutely convergent। इसको ध्यान देना, ये absolutely convergent होगा, कब होगा, if इंटीग्रल 0 to infinity mod ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स cos mx dx इज कन्वर्जेंट। ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, कोई शक नहीं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन है कि ये बात मॉड के साथ में कन्वर्जेंट हो। इसका मतलब मान के चलते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स cos mx इज बाउंडेड है। कैसा बाउंडेड है बोलो, 0 to इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल में 0 to इन्फिनिटी। इसका मतलब यहां से लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स मॉड ऑफ cos mx लेस देन आर इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। अब ये दो बात हो गया, मतलब एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इसमें तो 100% है कि कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई होगा, तो लिखेंगे नाउ बी यूज कंपैरिजन टेस्ट। अब हम कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करते हैं, है ना। तो ये क्या केस होगा, इसको देखते हैं। 0 to इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, इस बात के लिए डिस्कस कर रहे हैं, dx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 to x एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स dx। इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, और लिमिट क्या है, 0 से x के बीच में है। और अगर इसको सॉल्व किया हमने इस वाले पैकेट को, तो इसका वैल्यू कितना आएगा बोलो, इसका वैल्यू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और माइनस टाइम के साथ में ये +1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। सॉल्व करके देखोगे तो ये 1 ही आएगा। इसका मतलब 1 क्या है, पहली कंडीशन तो 1 तो फाइनाइट है, कोई डाउट नहीं, FINITU होगा, फाइनाइट है। दूसरा केस क्या है, ये रियल है। और अगर ये फाइनाइट और रियल हुआ तो इसका मतलब क्या समझे हो, फाइनाइट रियल का मतलब कन्वर्जेंट ही तो होगा। तो क्या करेंगे, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक ना। तो देखो भाई, अब आगे देख लेते हैं हम। तो अगर एक केस फाइनाइट और रियल का है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स dx जो होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और अगर ये कन्वर्जेंट हुआ तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स dx भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर ये कन्वर्जेंट हुआ ना, तो 0 to इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स cos mx dx क्या हो जाएगा, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ओके, क्या करेंगे, पॉज वीडियो, नोटेड डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम इसको समझेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इम्प्रॉपर इंटीग्रल पर फर्स्ट काइंड ऑफ
टेस्ट को देखा, सेकंड काइंड ऑफ टेस्ट को देखा, इंपॉर्टेंट थ्योरम और कुछ क्वेश्चंस को देखा। आज ये चैप्टर इम्प्रॉपर इंटीग्रल यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट डे से हम न्यू चैप्टर लेके आएंगे, लेकिन इसके पहले आप लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम दे देते हैं यहाँ पे, कुछ एज ए होमवर्क सॉल्व कर लो। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है कन्वर्जेंसी टेस्ट के लिए 0 to 1 dx अपान के साथ x क्यूब और ब्रैकेट में 1 प्लस x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग सॉल्व कर सकते हो 0 से π/2, है ना, और ये दे देते हैं cos x अपान x स्क्वायर dx। अभी ये सब टेस्ट पे आधारित है, चाहे वो एबल्स पे हो, चाहे डिरिचलेट्स पे हो, चाहे कंपेरिजन फर्स्ट काइंड पे, कंपेरिजन सेकंड काइंड पे हो, लिमिट पर हो, म्यू टेस्ट पे हो, एबल टेस्ट पे हो, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पे हो, जितना सब पढ़ाए हैं पहले की वीडियो देख लो। तो उसी पर आधारित प्रश्न है, आपको सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करना है। नेक्स्ट आप एक क्वेश्चन और देख लो, इंपॉर्टेंट है, 0 to π/4 है dx अपान रूट tan x का केस है। ये चेक करना है कि कन्वर्जेंट है कि नहीं, बस इतना है ना। और एक क्वेश्चन देख लो, 0 से π/2 cos x अपान x की पावर n dx, है ना। तो हम लिख देते हैं, करना क्या है, टेस्ट दी कन्वर्जेंसी फॉलोइंग, है ना, फॉलोइंग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कन्वर्जेंस, हो सकता है कन्वर्जेंट हो सकता है डाइवर्जेंट हो सकता है कंडीशनल कन्वर्जेंट हो सकता है कि अगर आपको हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहते हैं तो एब्सोल्यूट का भी केस बन सकता है। तो इस तरीके से ये आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो आज इम्प्रॉपर इंटीग्रल चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।